आप लोगों को एक बार फिर से अवगत करा देना चाहेंगे कि 14 वर्षीय बच्ची जो कि अपने पेट दर्द और मासिक धर्म की जो है परेशानी से जो है जूझ रही होती है। देखिए, सोमनी थाना अंतर्गत जो नाबालिग बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उस संबंध में हम आज यहाँ एसपी मैडम को ज्ञापन देने आए थे। आप उसके माता पिता की उपस्थिति में ही पूछताछ करते। पूछताछ करने वाला संबंधित जो महिला कांस्टेबल नहीं कर सकती थी, उसको सब इंस्पेक्टर रैंक की महिला अधिकारी ही कर सकती थी। थाना में ले जाकर के बच्ची के साथ जो है अमानवीय हरकत करने का जो है आरोप भी सामने आता है। जो है उसका गला दबाने, गाली गलौज करने और जबरदस्ती उसके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश भी की जा रही थी। लेकिन पुलिस प्रशासन अभी यहाँ गोलमोल जवाब दे रहा है कि भाई हम जांच करेंगे, ये करेंगे, सस्पेंशन तो कर दिया गया है। सस्पेंशन कोई पनिशमेंट थोड़ी ना होता है। आप इतनी बड़ी एक घटना हो गई है, उसके मानसिक प्रताड़ना हुई। अच्छा, सबसे बड़ी बात, उस बच्ची की पहचान उजागर कर दी गई। पुलिस विभाग अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को बचा रहा है। पुलिस विभाग स्वास्थ्य विभाग वालों को बचा रहा है, जो फर्जी किट दिया है उनको बचा रहा है। हम ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की, एफआईआर की मांग करते हैं। जिला प्रशासन का भी हाल बेहाल है और पुलिस प्रशासन का भी हाल बेहाल है। आए दिन घटनाएं हो रही हैं, आए दिन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन जिस केस को दबाना चाहता है उसमें सस्पेंशन करके मामले को ढीला कर देता है और उसके बाद कोई कार्रवाई उस पर नहीं होती। अभी आपने सुना होगा कि एसपी मैडम ने खुद सबके सामने, कैमरे के सामने एडमिट की इस बात को कि मैं सॉरी फील करती हूँ। राजनांदगांव जिले के सोमनी थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ हुई अमानवीय हरकत को लेकर के जो है कांग्रेस कमेटी द्वारा आज एसपी कार्यालय का जो है घेराव किया गया। भारी मात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो है इस अमानवीय हरकत का विरोध किया है और एसपी अंकिता शर्मा से जो है इस पर कड़ा एक्शन लेने के लिए जो है मांग भी की गई। लेकिन उस दौरान तमाम चर्चाएं हुई और आप लोगों को एक बार फिर से अवगत करा देना चाहेंगे कि 14 वर्षीय बच्ची जो कि अपने पेट दर्द और मासिक धर्म की जो है परेशानी से जो है जूझ रही होती है, उसके माता पिता उसे अस्पताल ले जाते हैं और जब डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं तो एक खराब किट की वजह से जो है उसका प्रेगनेंसी का रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाता है। पुलिस को जो है सूचना दी जाती है, पुलिस प्रशासन द्वारा जो है पूछताछ की जाती है। थाना में ले जाकर के बच्ची के साथ जो है अमानवीय हरकत करने का जो है आरोप भी सामने आता है। प्रधान आरक्षक पुलिसकर्मी द्वारा जो है उसका गला दबाने, गाली गलौज करने और जबरदस्ती उसके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश भी की जा रही थी कि आखिर उस लड़की ने किसके साथ अवैध संबंध बनाया है। तमाम आरोपों के बाद जो है पुलिस प्रशासन जो है सख्त हो गई। टीआई अरुण नामदेव को जो है उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया, साथ ही साथ प्रधान आरक्षक महिला जो है उसे भी सस्पेंड कर दिया गया और उसके बाद भी जो है अब लगातार स्वास्थ्य विभाग के ऊपर कार्रवाई की मांग की जा रही है। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के ऊपर एफआईआर की मांग की जा रही है। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज एसपी कार्यालय के घेराव में क्या कुछ उनका कहना है, आप लोग आगे वीडियो और तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। राजनांदगांव में 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ हुई अमानवीय हरकत को लेकर के जो है आज जिला कांग्रेस कमेटी उसके परिवार के साथ खड़ी है। एसपी कार्यालय का घेराव किया गया, क्या कुछ कहना है? देखिए, सोमनी थाना अंतर्गत जो नाबालिग बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उस संबंध में हम आज यहाँ एसपी मैडम को ज्ञापन देने आए थे। और ये जो भी पुलिस वालों ने किया है, ये सीधे सीधे एक जे एक्ट होता है, उसका उल्लंघन है। जे एक्ट के अनुसार आप बच्ची को थाने में लाकर पूछताछ नहीं कर सकते थे। जे एक्ट के अनुसार आप उसके माता पिता की उपस्थिति में ही पूछताछ करते। पूछताछ करने वाला संबंधित जो महिला कांस्टेबल नहीं कर सकती थी, उसको सब इंस्पेक्टर रैंक की महिला अधिकारी ही कर सकती थी। इस प्रकार से जे एक्ट का तो उल्लंघन हुआ है। उस एक्ट के अनुसार सीधे सीधे इस पर एफआईआर बनती है, जो पुलिस वालों ने ये किया है। और उसके अलावा भाजपा नेता के परिवार की जो किट थी, जिससे रिपोर्ट पॉजिटिव आई, वो किट भी फर्जी है। तो इसमें स्वास्थ्य विभाग के ऊपर और स्वास्थ्य विभाग के अलावा जो भाजपा नेता जो सप्लायर है उसके ऊपर, सबके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन पुलिस प्रशासन अभी यहाँ गोलमोल जवाब दे रहा है कि भाई हम जांच करेंगे, ये करेंगे, सस्पेंशन तो कर दिया गया है। सस्पेंशन कोई पनिशमेंट थोड़ी ना होता है। आप इतनी बड़ी एक घटना हो गई है, उसके मानसिक प्रताड़ना हुई। अच्छा, सबसे बड़ी बात, उस बच्ची की पहचान उजागर कर दी गई। ये आप समझिए कितना बड़ा जे का उल्लंघन है। इसमें तो तत्काल एफआईआर होनी चाहिए। पुलिस विभाग अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को बचा रहा है। पुलिस विभाग स्वास्थ्य विभाग वालों को बचा रहा है, जो फर्जी किट दिया है उनको बचा रहा है। हम ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की, एफआईआर की मांग करते हैं। एसपी अंकिता शर्मा जब आप लोगों से बातचीत करी थी तब कहा सुनी हुई, क्या कुछ कहना है उनका? कहा सुनी मैं इसको नहीं कहूँगा। अब हम काफ़ी संख्या में लोग थे, अब वो अकेली पड़ गई थी, मुझे ऐसा लगा। वो थोड़ा सा घबरा गई थी, मुझे ऐसा लगा। वो चीज़ों को समझ ही नहीं रही है। अब उनके ऊपर भी आला अधिकारी है, कहीं ना कहीं कुछ प्रेशर होगा, राजनीतिक प्रेशर होगा,
इस वजह से वो थोड़ा सा घबरा गई थी, मुझे ऐसा लग रहा है। डॉक्टर रमन सिंह का विधानसभा क्षेत्र है और ऐसी तमाम घटनाएं जो है आए दिन देखने को मिल रही है। कभी फुलवासन बाई का अपहरण हो जा रहा है और ऐसी तमाम अमानवीय घटनाएं देखने को मिलती है। तो इस विषय पे क्या कहना है? आपने फूलवासन जी का बहुत अच्छा उदाहरण दिया। फूलवासन जी मामले में मैं कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ने पुलिस विभाग की पीठ थपथपाई। पुलिस विभाग भी अपना कॉलर ऊपर कर कर बता रहा है कि हमने सजगता से मामला पकड़ा गया, जबकि वो कोई सजगता नहीं थी। वो लोग वहाँ हेलमेट की रेगुलर चेकिंग कर रहे थे, सीट बेल्ट नहीं बांधा है, अपना वसूली अभियान में लगे हुए थे और ये सारा कुछ इत्तेफाक से हो गया। चलिए, पुलिस विभाग ने पीठ थपथपाई। फूलवासन जी एक बहुत बड़ी हस्ती है, उनके साथ एक बड़ी दुर्घटना नहीं घटी, हम उसके पक्ष में हैं कि बहुत अच्छा हुआ। लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? अभी आपने सुना होगा कि एसपी मैडम ने खुद सबके सामने, कैमरे के सामने एडमिट की इस बात को कि मैं सॉरी फील करती हूँ कि उस बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया गया। सीधी बात हो गई, मैंने आपके विभाग के लोगों ने हॉस्पिटल ले गया। ये नाबालिग बच्ची को उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये मैटर ही नहीं करता। सीधे जे एक्ट की धारा, मैं आपको धारा भी बता दूंगा, उसके तहत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। एक लाइन की बात है ये। तो क्या ये एफआईआर करेंगे कि नहीं करेंगे, सवाल यहाँ पर ये है। तो तमाम सवालों में जो है पुलिस प्रशासन घिर चुकी है। समस्या जो है लगातार देखने को मिल रही है। ज्ञापन भी सौंपा गया। जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष जीतू मुदलियार भी अभी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर रमन सिंह बेमेतरा में जो है लगातार अधिकारियों को फटकार लगा रहे, लेकिन उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं जो हो रही है, जो कि अमानवीय घटनाएं, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। दुर्भाग्यजनक है। यही बात हम लोग कह रहे हैं कि क्या जरूरत है कि डॉक्टर साहब इस तरह की घटना की निंदा नहीं कर रहे हैं और आज तक उनके तरफ से कोई बयान इसमें नहीं हुआ आया है। जबकि प्रशासनिक कसावट की जरूरत राजनांदगांव में है, ना कि बेमेतरा में है। जिला प्रशासन का भी हाल बेहाल है और पुलिस प्रशासन का भी हाल बेहाल है। आए दिन घटनाएं हो रही हैं, आए दिन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, पर इसमें स्थानीय विधायक की भूमिका शून्य के बराबर है। ना कोई भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी इसकी निंदा कर रहा है, ना कोई भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी पीड़िता का दुख को साझा किया। और ये अपने आप इस बात को उजागर करता है कि शासन प्रशासन के लोगों को बचाने में भारतीय जनता पार्टी के नेता लगे हुए हैं। जो बीएमओ ने जिस किट की खरीदी की है वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के भाई की दुकान से उसकी खरीदी हुई है। तो मेरी ये मांग है कि इसकी भी जांच हो और दोषी के खिलाफ कार्रवाई। बार बार मोहड़ गोलीकांड का भी जिक्र किया जा रहा था। मोहड़ गोलीकांड का जिक्र इसलिए किया जा रहा था, उसमें भी सस्पेंशन हुआ था, पर उसके बाद वो कार्रवाई थम सी गई और आज तक उसमें कोई नतीजा नहीं आया। 1.5 साल इस घटना को हो गई। तो पुलिस प्रशासन जिस केस को दबाना चाहता है उसमें सस्पेंशन करके मामले को ढीला कर देता है और उसके बाद कोई कार्रवाई उस पर नहीं होती। इस पर अगर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो फिर आप लोग क्या करेंगे? हमने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया, नहीं तो आईजी ऑफिस का घेराव करेंगे। तो तमाम जो है अल्टीमेटम जारी किया गया है। 1 हफ्ते के अंदर यदि कार्रवाई नहीं की गई तो आईजी कार्यालय का जो है घेराव करने का भी जो है नोटिस जो है जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पुलिस प्रशासन को दी गई है। इस विषय पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर से बताइए। कुछ लोगों के द्वारा इस संदर्भ में ज्ञापन दिया गया है जो सोमनी में घटना घटी थी और उस ज्ञापन को लेकर के उन्हें अवगत कराया गया है कि किस प्रकार से थाना प्रभारी और संबंधित जो प्रधान आरक्षक थी उन्हें ऑलरेडी सस्पेंड कर दिया गया है। इस संबंध में 2 पृथक जांच चल रही है, एक पुलिस के द्वारा की गई है और एक प्रशासन के द्वारा भी आदेशित की गई है और आगे जांच रिपोर्ट के आधार पर जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी उसे हम करेंगे। मैम, उनका कहना है कि थानेदार के खिलाफ में तो हमने उसको ऑलरेडी सस्पेंड किया है। जो भी जांच रिपोर्ट के आधार पर आएगी उचित कार्रवाई बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी और निष्पक्षता के साथ उसे किया जाएगा।